हाँ भाई, आ गया हम आज का फिर से क्वेश्चन लेकर। और मुझे पता है बहुत लेट हो गया है क्वेश्चन लाने में, लेकिन तुम कौन सा जल्दी सो जाते हो। निशाचर हो तुम भी, पता है मुझे। तो आज का क्वेश्चन लेके आ गए हैं और शुरू करें आज का क्वेश्चन। काफी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार, मतलब मेरी बिल्कुल फटी गई क्वेश्चन देख के। ब्रूट फोर्स अप्रोच बहुत इजी है, एक बार में समझ में आ जाएगी। लेकिन जो अप्रोच अभी हम करने वाले हैं ब्रूट फोर्स के बाद, जो ऑप्टिमाइज्ड है, भाई साहब नानी याद आ जाएगी अप्रोच करने में। मतलब मुझे तो आ गई, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं ऐसे भी कभी कोई काम कर सकता हूँ, और मुझे बहुत मजा आया अप्रोच करने में। मतलब मैंने भी किसी का वीडियो देखा, वहां से अप्रोच सीखी और अब तुम्हें बता रहा हूँ। तो आई होप तुमको मजा आएगा ये करने में। बाकी लेट्स कंटिन्यू। तो हमारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग चालू हो गई है ना, बहुत सही। बस एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, ये शॉर्टकट्स बिल्कुल नए सेट किए ना इसलिए। और आई एम होपिंग मेरी वॉइस भी अच्छी आ रही होगी। यप, एज पर द मैट्रिक्स वॉइस भी बढ़िया आ रही है। तो चलिए चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न समझेंगे, फिर उत्तर समझेंगे। तो उत्तर की अप्रोच नंबर 1 और अप्रोच नंबर 2। ये जहां पे जो भी लिखा हुआ है ये मेरे लिए लिखा हुआ है, ये अप्रोच नंबर 2 का माल है पूरा। अप्रोच नंबर 1 का माल मैं पूरा यहाँ पे सेट कर लेता हूं। ठीक है। तो सर्वप्रथम तो हमको लेकिन क्या समझना है, प्रश्न समझना है। समझ लेंगे प्रश्न, कोई बात है। हाँ भाई, तो हमको दिया हुआ है रेंज सम ऑफ सॉर्टेड सबैरे सम्स। है भाई, क्या क्या रेंज सम और सॉर्टेड सबैरे सम्स। इनकी नेमिंग कन्वेंशन इतनी खराब है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन अब सुनो मेरी बात। क्वेश्चन में क्या है, यू आर गिवन द एरे नम्स। ठीक है भाई, नम्स नाम का एरे दिया हुआ है, दिख गया नम्स। देखो भाई, ये नम्स है, खुश खुश, ये नम्स है। ओके परफेक्ट। यू आर गिवन द एरे नम्स ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। तो एरे नम्स और कितने इंटीजर्स का, ये अपने को क्या दिया, इनपुट में दिया रहेगा, खुश खुश। यू कंप्यूटेड द सम ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी कंटिग्यूस सब एरेज। कंटिन्यूस सब एरेज, सब एरेज कंटिन्यूस ही होते हैं। ठीक है, तो चूतिया मत बनाओ किसी को। सबसेट नॉन कंटिन्यूस होता है, सब एरे कंटिन्यूस ही होते हैं। नॉन एम्प्टी मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ लिया मैंने। And then sort them in non-decreasing order, creating a new subarray of इतने numbers। हाँ मतलब ये जो है, ये तुमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ये इस वाली डिटेल को देख लेना कि अपन सब एरे के एलिमेंट्स का सम करेंगे, मतलब सब एरेज का सम करेंगे, और जो नया एरे बनेगा वो इस साइज का बनेगा। उन्होंने साइज ही दे दी कि इसी साइज का बनेगा, रख लो। ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो नया सब एरे बन रहा है ना, मतलब सब एरे के सम किए, वो सम को मैंने एक नए एरे में डाल दिए। और जब मैंने नए एरे में डाले, उस एरे के इंडेक्स लेफ्ट से लेके इंडेक्स राइट तक, जहां पे इंडेक्सिंग 1 से शुरू हो रही है तो इंडेक्सिंग थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ेगी, उनका सम लेके वापस करना है। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, भाई आया है समझाएगा। तो क्या दिया है, नम्स दिया है। ठीक है भाई, तो जल्दी से नम्स बना लें। मैंने बना रखा है पहले से। ये दिया है मेरा नम्स। ठीक है, ये दिया हुआ है नम्स। नम्स दिख गया सबको? दिख गया। नम्स में एलिमेंट 4 है जी भाई जान, 4 है, बिल्कुल 4 है। अब क्या करना है हमको, हमको नम्स के सब एरेज का सम लेना है। तो नम्स के सब एरेज कैसे कैसे बनेंगे बता देते हैं। देखो, नम्स का पहला सब एरे ये बनता दिख रहा है तुमको, अकेला 1 अगर मैं ले लूं तो ये एक सब एरे है। फिर अगर मैं 1 और 2 ले लूं, ये व्हाइट वाली लाइंस देख रहे हो, 1 और 2, तो ये एक सब एरे है। तो अकेला 1 का सम कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखो, अकेले 1 का सम मैंने 1 यहां पे लिख दिया। फिर 1 और 2 एक सब एरे है, तो उसका सम कितना हो गया, 3 हो गया। उसका सम मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। मैंने कुछ रिजल्ट्स पहले से कंप्यूट करके रखे हैं ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। फिर क्या है, फिर ये है कि तीसरा सब एरे 1 2 3, 1 2 3 का सम 6। यहाँ पे क्या डाल दिया, 6 डाल दिया। 6 दिख रहा है ना सबको? बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से लेके चले। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ तुम। थोड़ा छोटा हो जाओ, स्क्रीन पे अच्छे नहीं लग रहे हो इतने बड़े बड़े। ओके। हाँ, तो 1 2 3 का सम 6, 1 2 3 4 का सम, ये व्हाइट वाली लाइन को फॉलो करो, 10।
तो सब एरे बना 1 2 3 4, सम आ गया 10। अब हमने फिर 2 से शुरू लेना 2 से लेना शुरू किया, ठीक है। तो जब हमने 2 से लेना शुरू किया तब सब एरे का सम कितना आया 2। फिर हमने ये दूसरी वाली ऑरेंज लाइन फॉलो करो, 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। तीसरी वाली ऑरेंज लाइन फॉलो करो, 2 3 4 कितना हो गया 9 हो गया। हो गया क्या बात है, बिल्कुल मजा ही आ गया ये तो। थर्ड सब एरे, अब तक तो पैटर्न समझ गए हो, 3 अकेला लो फिर 3 और 4 लो, फिर 3 अकेला लोगे तो सम 3, 3 और 4 लोगे तो सम 7, और 4 अकेला लोगे तो सम 4। अब अगला स्टेप क्या बोला था क्वेश्चन में कि देन सॉर्ट देम इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको सॉर्ट किया। ये इसलिए बोल देते नॉन डिक्रीजिंग कि अगर रिपीटिंग एलिमेंट्स हो, तो अगर 3 के बाद 3 आया है यहाँ पे तो इंक्रीजिंग नहीं है ना, एग्जैक्टली इसलिए नॉन डिक्रीजिंग वर्ड यूज होता है। तो यहां पे जो हमारा है वैसे है इंक्रीजिंग ही है, ये 3 3 वाला केस कवर करने के लिए नॉन डिक्रीजिंग बोल देते हैं। तो हमने ये सब एरे बना लिया सम नाम का। सम नाम का जब हमने सब एरे बना लिया तब इसमें हमने क्या इसको सॉर्ट कर दिया, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है ना। इसको सॉर्ट करके आ जाएगा। सॉर्टिंग के लिए सिंपल सॉर्ट लगा दो, हो जाता है। नहीं तो फिर मर्ज सॉर्ट वगैरह भी आती होगी तुमको, होशियार हो यार तुम। इतना काम कर दिया। थर्ड स्टेप क्या है, रिटर्न सम ऑफ इंडाइसेस लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट की वैल्यू क्या है 1 और राइट की वैल्यू क्या है 5। अब ये कौन सा इंडाइसेस है, ये है वन बेस्ड इंडेक्स। तो अगर मैं वन बेस्ड इंडेक्स बताऊं तुमको यहाँ पे, तो इनका वन बेस्ड इंडेक्स क्या होगा, इनका वन बेस्ड इंडेक्स कुछ ऐसा जा रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनका वन बेस्ड इंडेक्स जा रहा होगा 1 2 3 4 5, ये जा रहा होगा इनका वन बेस्ड इंडेक्स। तो 1 से 5 तक का सम हमें रिटर्न करना है। तो एक्चुअल इंडाइसिस में क्या है, वो एक्चुअल इंडाइसिस में वो ऐसा है, ये कुछ नहीं 0 1 2 3 4। तो हमको इंडाइस 0 से लेके 4 तक का सम रिटर्न करना है बेसिकली। तो जब वो 1 से 5 बोल रहा है, 5 को इंक्लूड कर रहा है वो, तो हमको 0 से 4 तक का सम रिटर्न करना है। तो जो लूप चलेगा कुछ नहीं, लेफ्ट -1 से राइट तक चल जाएगा सिंपली। लेफ्ट -1 क्या हो जाएगा, लेफ्ट की वैल्यू है अभी 1, तो लेफ्ट -1 0, और लेसर देन राइट तक चलेगा, तो लेसर देन क्या 5 तक चला दो, तो 4 तक सारे केसेस कवर हो जाएंगे। सिंपल सिंपल। ऐसा ना लूप दिखा दे रहा हूं, एक मिनट। फॉर इंट i इक्वल्स टू लेफ्ट -1, लेफ्ट की वैल्यू क्या थी 1, 1 -1 0 हो गया, हो गया। और यहां पे क्या था, आई शुड बी लेस देन, हमको आई को 5 से नीचे रखना पड़ेगा अगर हमको 4 तक के सारे सम चाहिए। तो 5 अभी किसकी वैल्यू, राइट की करंट वैल्यू, तो राइट डाल दिया मैंने वहां पे, और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ऐसा लूप यहाँ पे चल जाएगा। ये यहाँ पे मैं जरूर मेंशन कर देता हूं कि ओ बचवा, ओहो बचवा, ये जो है ऊपर वाली कौन सी इंडेक्सिंग है, ऊपर वाली है वन बेस्ड इंडेक्सिंग, और नीचे वाली क्या है, नीचे वाली है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। तो उसी के लिए ये जो थोड़ा सा इंडाइसिस में फेरबदल किया है लूप चलाते हुए, इसीलिए हुआ है, और कोई रीजन नहीं है, सिंपल है। तो जब मैं फेरबदल किया तो अब मैं सम करूंगा कहां से, इंडाइस 0 से लेके 4 तक, जो कि एक्चुअली लेफ्ट की वैल्यू 1 और राइट की वैल्यू 5 के लिए होगा, है ना। लेफ्ट की वैल्यू 1, राइट की वैल्यू 5। तो लेफ्ट की वैल्यू 1 और राइट की वैल्यू 5 के लिए इंडाइस 0 और 4 के बीच का सम कितना आएगा, 1 + 2 + 3 + 3 4, कितना होता है 1 + 2 3, 3 + 3 9, 9 + 3 3 + 3 9 होता है, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 4 13। तो सम कितना आया 14 आ गया। क्लियर क्लियर, सिंपल भाई। तो ये क्या है अप्रोच 1। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा वैसा कर दो। क्या करो, सबसे पहले ये सम नाम का सब एरे बना लो, सम नाम का एरे बना लो जिसमें एक्चुअली सम्स होंगे ऑफ ऑल सब एरेज। सम में क्या होगा, सम्स ऑफ ऑल सब एरेज, और उसके बाद उस पर इटरेट कर दो, उसको सॉर्ट करो और उस पर इटरेट कर दो। तो मेरी जो बेसिक अप्रोच है उसके स्टेप्स क्या है, मेरी बेसिक अप्रोच के स्टेप्स, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा हो गया वैसे, लेकिन काफी सही था ये, नाइस। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है, ओके।
हाँ, तो बेसिक अप्रोच, अप्रोच नंबर वन के स्टेप्स क्या है मेरे, ये रहा मेरा एक लाइन, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ अब अप्रोच नंबर वन। तो थोड़ा सफेद में लिख लें, अप्रोच वन। अप्रोच वन के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले हम मेक सब एरे, मेक सम सब एरे, मेक सम दैट इज सम्स करके इसका नाम रखते हैं एक्चुअली। मेक सम्स, जो सब एरे बनेगा उसका नाम है मेक एरे सम्स, which will contain sums of subarrays. Okay. Step 2 is sort sums. Step 3 is iterate over sums to find required value. ओके ओके, तो ये तीन चीजें हो गई, ये थी हमारी सिंपल अप्रोच वन। अप्रोच वन का कोड दिखा देता हूं, मैंने अप्रोच वन से ही किया था ये क्वेश्चन। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज ये भी थी कि जब हम ये सम्स, मतलब ये एरे सम्स बना रहे होंगे ना, तो हो सकता है कई बार जो हमारा सम और सब एरे है वो बहुत ज्यादा हो जाए। तो उसको सही करने के लिए हमको उसको मॉड करना है। किस वैल्यू से? उसको हमको एक वैल्यू दी हुई है हमें मॉड करने के लिए। मॉड कैसे करते हैं? रिमाइंडर निकालते हैं उस वैल्यू से डिवाइड करके। तो उसका रिमाइंडर निकालना है किस वैल्यू से डिवाइड करके? 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से डिवाइड करके। राइट राइट। अब 10 टू द पावर 9 प्लस 7 को कोडिंग में कैसे लिखते हैं? 10 टू द पावर 9 प्लस 7 को हम एक्चुअली कोडिंग में लिखते हैं ऐसे, 1e9 प्लस 7। और ये क्योंकि इस वैल्यू से बार बार हमको क्या करना है? मॉड्यूलस निकालना है, तो इस वैल्यू को मैं बोल देता हूं क्या? m। ओके, तो इस वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया है? m। क्लियर क्लियर। इस वैल्यू को हमने m बोल दिया है। क्या करना है? जो भी सम आए उसको इससे मॉड्यूलो करना है। इस वैल्यू को कोडिंग में ऐसे लिखते हैं, और इस वैल्यू को मैं m में स्टोर करूंगा। क्लियर क्लियर। अब एक बार वापस कोड देख लो। देखो, जो वैल्यू मैंने बोली थी मैंने m में स्टोर करी है, मैंने m में स्टोर करी है, बिल्कुल सही बात है। अब मैंने यहाँ पे अपना फंक्शन शुरू किया। क्या क्या दिया है? नम्स दिया है, n दिया है, लेफ्ट दिया है, राइट दिया है। ये बात आपको पहले से पता है ना? अब सब एरेस कैसे निकालते हैं? सब एरेस निकालने के लिए मुझे इटरेट करना था ओरिजिनल गिवन एरे पे। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने अकेला एलिमेंट लिया। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं आई जब अकेला लेना है, मतलब मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मूव करना है। पहले ये व्हाइट लाइन रहेगी स्टार्टिंग पॉइंट, तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट 1 रहेगा, फिर स्टार्टिंग पॉइंट 2 रहेगा, फिर स्टार्टिंग पॉइंट 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा। तो मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि एक वेरिएबल पहले स्टार्टिंग पॉइंट 1 पे है, फिर 2 पे है, 3 पे है, फिर 4 पे है। तो एक आई जो है सिंगल इटरेशन तो ऐसा चलेगा, कोई लोड नहीं है मुझे उससे। ठीक है ओके। फिर मैं क्या देख रहा हूं कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, हर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मेरा एंडिंग पॉइंट भी मूव कर रहा है। तो जब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट आई है, तो मेरा एंडिंग पॉइंट पहले क्या यहीं पे था, फिर मेरा एंडिंग पॉइंट यहां पे आया, फिर मेरा एंडिंग पॉइंट यहां पे आया, और फिर मेरा एंडिंग पॉइंट लास्ट इंडाइस पे आया। सिमिलरली 2 पे पहले स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को इंसाइड कर रहे थे सब एरे के। फिर स्टार्टिंग पॉइंट यहीं पे था, एंडिंग पॉइंट यहां पे आ गया एक आगे, फिर स्टार्टिंग पॉइंट 2 पे रह गया, एंडिंग पॉइंट 4 पे आ गया। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो एक वेरिएबल लेना है, एक लूप चलाना स्टार्टिंग पॉइंट के वेरिएबल के लिए, वो अपनी जगह पे रहेगा, और एंडिंग पॉइंट का वेरिएबल पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे रहेगा, और उसके बाद पूरे एरे पे एक एक इटरेशन में आगे जाता जाएगा। जब एंडिंग पॉइंट का वेरिएबल लास्ट इंडाइस पे पहुंच जाएगा, तब स्टार्टिंग पॉइंट का वेरिएबल एक आगे बढ़ेगा, और एंडिंग पॉइंट का वेरिएबल फिर से यहीं से शुरू होकर एक एक आगे जाएगा। क्लियर क्लियर। और बेसिकली जब एंडिंग पॉइंट का वेरिएबल आगे जा रहा होगा, तब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे एंडिंग पॉइंट के वेरिएबल में अपना सम स्टोर करता जाना है। कैसे? देखो समझ में आया?
कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या आई था, मतलब इंडेक्स 0। अब मैं एंडिंग पॉइंट भी जब j इक्वल्स टू आई कर देता हूं तो मेरा एंडिंग पॉइंट भी अभी क्या है 0। और उसमें मैं कम नाम का वेरिएबल बना रहा हूं जिसमें मैं अभी जो भी इंडेक्स पे हूं उसको स्टोर कर ले रहा हूं, और जब मेरा एंडिंग पॉइंट अगले पे जाएगा तो अब मुझे इन दोनों का सम चाहिए, तो पुराना सम तो है ही मेरे पास, अगला सम भी लेके मैं उसमें स्टोर कर दूंगा। क्लियर क्लियर। तो ये मेरा हो गया है जिसमें मैं सब एरेज के सम में से सम नाम की चीज में स्टोर करता जा रहा हूं, किसमें, सम नाम के एरे में स्टोर करता जा रहा हूं। और इसमें एक्चुअली वेरिएबल क्या है, कम नाम का वेरिएबल है जिसमें करंट जो जे एंड पॉइंट का इंडेक्स है वो हर बार ऐड होगा। मुझे ऐसा लगता है सब एरे का सम तो ऐसे निकालना आता होगा इन स्क्वायर से, इससे पहले भी सबको, तो इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है, बट स्टिल मैं कर रहा हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स रख के एंडिंग पॉइंट को एक बार पूरा इटरेट करते हैं, जहां जहां एंडिंग पॉइंट जाता है उसको एक कम नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और हर बार जो क्यूमुलेटिव या कम वेरिएबल है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम अपने सम नाम के सम्स नाम के सब एरे में डाल देते हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली अभी तक के सब एरे जो बना है उसका क्यूमुलेटिव सम है। राइट राइट। तो ऐसे करके हमारा जो सम्स नाम का सब एरे है वो बन जाएगा। फिर क्या है, फिर हमने सॉर्ट किया है इसको जो हमारा सम्स बना है, और उसके बाद हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लिया है जिससे हम इटरेट कर रहे हैं, जो हमने इटरेशन यहां पे बात की थी एग्जैक्टली वही लूप चलाया हमने यहाँ पे, और वही लूप चला के हमने आंसर को रिटर्न कर दिया है। सिंपल इनफ अप्रोच। क्या किया, सबसे पहले सब एरे बनाया, बार बार सब एरे बोल रहा हूं, एक्चुअली सब एरेस का सम वाला एरे बनाया। सबसे पहले सब एरेस का सम वाला एरे बनाया, ये बन गया सब एरे का सम वाला एरे, फिर उसको सॉर्ट किया और उस पर इटरेट किया। ये वाला जो पार्ट था कि सब एरेस के सम वाला एरे कैसे बनाया, उसके लिए मैंने आपको बता दिया है। एक स्टार्टिंग पॉइंट लो, एक एंड पॉइंट लो। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, आई रहेगा हर इटरेशन में, एंड पॉइंट जे रहेगा, और जो भी जे की वैल्यू है वो कम नाम के वेरिएबल में स्टोर करते जाओ। जब स्टार्टिंग पॉइंट से कोइंसाइड कर रहा है तो पहले सब एरे का सम है हमारे पास, सिर्फ एक एलिमेंट के सब एरे का सम है हमारे पास। जब जे आगे बढ़ गया तब इसका सम तो था ही कम में, इसका सम भी अब कम में आके स्टोर हो गया। इसको अब क्योंकि एक नए सब एरे का सम है, इसको भी सम में पुश कर दूंगा। फिर जब जे थर्ड पोजीशन पे आया तब मेरे पास इन दोनों का सम ऑलरेडी कम में था, मैंने कम में थर्ड पोजीशन को भी ऐड कर दिया, तो अब ये जो 1 2 3 पोजीशंस का सब एरे बना उनका सम है मेरे पास, और ये मैंने फिर से सम्स नाम के जो मेरा फाइनली सब एरे के सम्स का एरे बन रहा है उसमें पुश कर दिया। आई एम होपिंग यू हैव गॉट दैट पॉइंट। तो ये अप्रोच में इतना ही था। अब इस अप्रोच के साथ इशू क्या है ना, कि इस अप्रोच की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने का ट्राई करते हैं हम। इसका जो स्टेप 1 है ना, ये ऑलरेडी खुद में n स्क्वायर पे खेल रहा है। इसका जो स्टेप 2 है वो n log n पे खेलता है, और जो इसका अप्रोच मतलब जो इसका थर्ड स्टेप है वो सबसे छोटा है देखा जाए तो। वो बेसिकली लेफ्ट और राइट का जितना डिफरेंस है उतनी बार इटरेट करेगा, उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं, तो वो सबसे छोटा है। मैक्स वो डिफरेंस n हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू मैं n मान लेता हूं। तो हमारी वैल्यूज क्या आ गई, ये वाला क्या था, पहला वाला था पहले वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है दोस्त, लिख लेता हूं ऐसे करके। पहले वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पहले वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर, दूसरे वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n, और तीसरे वाले की है n। तो इन तीनों की क्यूमुलेटिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n स्क्वायर ही होगी, क्योंकि सबसे बड़ा ई वाला हमेशा लिया जाता है, तो इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जाएगी, n स्क्वायर ही आ जाएगी। n स्क्वायर इज नॉट अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल। तो अब मुझे या तो इसको n log n पे लाना चाहिए या n पे लाना चाहिए, राइट। लेट्स लुक एट द बेटर अप्रोच। देख लेते हैं कि कितना टाइम हो गया है वीडियो को चलते हुए। 19 मिनट तक मैंने ब्रूट फोर्स समझाई है, अब मैं समझाने वाला हूं बेटर अप्रोच। बेटर अप्रोच कैसे काम करती है, बेटर अप्रोच के भी 4 स्टेप्स हैं, बट बेटर अप्रोच के लिए मैं पहले एक डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, और इसमें जो प्रायोरिटी क्यू मैं यूज करूंगा वो बेसिकली
मिन हीप से यूज होती है कि उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है, प्रायोरिटी क्या होता है कि एलिमेंट्स प्रायोरिटी के हिसाब से सॉर्टेड होते हैं। क्लियर क्लियर। और जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो सबसे ऊपर होगा, इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंटेड यूजिंग मिन हीप। ओके ओके ठीक है। तो अभी के लिए आप बस ये मानो कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें मेरे पास वैल्यूज रहेंगी और वो सॉर्टेड रहेंगी बेस्ड ऑन वन ऑफ देयर वैल्यूज। ठीक है, मेरे पास कंटेनर कैसा रहेगा, ऐसा एक दिखने वाला कंटेनर है, इसी को मैं अपनी प्रायोरिटी क्यू बोलूंगा, इसमें वैल्यूज रहेंगी और जैसा कि आप देख सकते हो अभी इसमें कुछ वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को अभी मैं हटा दूंगा, लेकिन अभी जो वैल्यूज हैं इसमें 7 सबसे छोटी है, 9 उससे बड़ी है, 10। तो इस पेयर में ये पेयर की पहली वैल्यूज के हिसाब से सॉर्टेड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको इस क्वेश्चन लायक प्रायोरिटी क्यूब बनने लगा है। सिंटेक्स की चिंता मत करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो अभी। ठीक है ओके। प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, वैल्यूज अपने प्रायोरिटी के हिसाब से ऑर्डर्ड होती हैं। प्रायोरिटी क्या होता है, वो कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है ऑर्डर्ड वैल्यूज का। कूल कूल। तो कैसे चलेगा ये, ठीक है। जो हमारा अभी का अप्रोच है उसमें हम क्या करते हैं, हम अभी के अप्रोच में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि कैन आई बोरो दिस, actually I don't need all of it, I just need this. Okay, so I have borrowed this for approach 2. कूल कूल कूल, बहुत बढ़िया। अप्रोच 2 के लिए हमने इसको बोरो कर लिया है। अप्रोच 2 के लिए जब हमने इसको बोरो किया है तब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि अप्रोच 2 कुछ ऐसे काम करेगी, देख लो। अप्रोच 2 में हम क्या करेंगे ना, अप्रोच 2 में हम बनाएंगे इनके सबके अलग अलग सब एरे। इन सबके अलग अलग सब एरे बन गए हैं। ओहो क्या हो गया ये, इन सबके अलग अलग अपने मन मर्जी के सब एरे रहेंगे। तो एक सब एरे ऐसा है जिसमें अभी अकेला 1 है, एक सब एरे ऐसा है जिसमें अभी अकेला 2 है, एक सब एरे ऐसा है जिसमें अभी अकेला 3 है, और एक सब एरे ऐसा है जिसमें अभी अकेला 4 है। क्लियर क्लियर। अब अगर मैं 1 वाले सब एरे को एक्सपैंड करना चाहूं तो ये कहां कहां पे एक्सपैंड होगा। 1 वाला सब एरे जब अगर मैं एक्सपैंड करने पे आया तो ये 1 पे है, 1 से 2 पे एक्सपैंड होगा, फिर और एक्सपैंड होगा तो 1 से 3 पे एक्सपैंड होगा, और आखिरी में एक्सपैंड होते होते 1 से 4 तक एक्सपैंड हो जाएगा। 2 वाला सब एरे क्योंकि पीछे तो जाते नहीं सब एरेज, तो पहले 2 पे अकेला है, 2 से 3 पे जाएगा और फिर 2 से 4 पे जाएगा। 3 वाला अकेला पहले 3 पे, 3 से 4 पे एक्सपैंड हो सकता है, और 4 वाला कहीं एक्सपैंड ही नहीं हो सकता है। इतना क्लियर हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली सब एरेज ले रहे हैं और फिर उनको एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट डाल लो, सब एरे लिया, सबका सिंगल सिंगल उसको एक्सपैंड किया। ओके ओके। अब सब एरे जो हमने लिया और उसको एक्सपैंड किया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया है हमने। सब एरे लिया, एक्सपैंड किया, तो और क्या कर सकते हैं सब एरे एक्सपैंड करने में। एक चीज हमको ध्यान हमेशा देनी होगी कि सब एरे एक्सपैंड किया है तो इसको हम कोडिंग में कैसे स्टोर करेंगे। तो बस ये याद रखो अभी के लिए कि मेरे पास ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, क्या इसमें मैं स्टोर करने वाला हूं कि कौन सा सब एरे है और कितना एक्सपैंड हो चुका है। हाँ, लेकिन कैसे बताता हूं। शुरुआत में हमारे पास क्या है, शुरुआत में हमारे पास बेसिकली एक सब एरे है जिसका सम है 1, और इसका एंड पॉइंट कहां है, इंडेक्स 0 पे है ना। एक सब एरे जिसका सम है 1 और इसका एंड पॉइंट है 0 पे, ये एक्सपैंड होगा एंड पॉइंट 4 तक। दूसरा सब एरे है जिसका सम है 2, सेकेंड एलिमेंट, इसका एंड पॉइंट कहां पे है, अभी के लिए 1 पे है, ये एक्सपैंड होगा 4 तक, हमें पता है। तीसरा सब एरे, तीसरा सब एरे क्या है बताओ, तीसरा सब एरे हमारे पास 3, और इसका एंड पॉइंट कहां पे, इंडाइस 2 पे। और चौथा सब एरे है हमारे पास विथ सम 4, जो एक्चुअली खुद फोर्थ एलिमेंट ही है, और इसका इंडाइस क्या है 3। ये सब एरेज अभी बिल्कुल सिंगल सिंगल जितने बड़े दिख रहे हैं ना वे उतने ही हैं, और अभी आगे एक्सपैंड होंगे। क्लियर क्लियर। अब तुम एल्गो समझना। अभी तक डेटा स्ट्रक्चर समझ गए हो कि मैंने सबसे पहले क्या किया, एक प्रायोरिटी क्यू लिया जिसपे सम के हिसाब से मैंने पेयर्स को सॉर्ट किया है,
ठीक है। और सम के हिसाब से पेयर्स को सॉर्ट करने के बाद पेयर में पहली चीज है सम, दूसरा है उस सब एरे का अभी करंट का एंडिंग पॉइंट। क्लियर? ये चार सब एरेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सब एरेस समय के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड होंगे। अभी तक इतना क्लियर है? क्लियर है। अब हमें ये करना है कि क्योंकि प्रायोरिटी क्यू है तो इसमें सबसे हमने इसको किसी रीजन से प्रायोरिटी क्यू रखा होगा, ताकि हम चाहते हैं सबसे छोटा वाला सबसे ऊपर हो। ठीक है, सबसे छोटे वाले को स्टेप वन में क्या करना है? पॉप करना है। तो स्टेप वन पॉप। ठीक है, तो ठीक है भाई, पॉप हो जाओ, आ जाओ भाई, पॉप हो जाओ। ये तुम हो गए पॉप। जब तुम पॉप हो गए तब इसको मैं यहां पे ले आऊंगा पॉप करके किसी भी चीज को। ठीक है, कोई भी चीज पॉप होके मेरे लिए कहां पे आएगी? यहां पे आएगी ऐसे। ये पॉप होके आ गया यहाँ पे, पॉप होके आ गया तो एक पेयर यहाँ पे आया वन। अरे सेम कलर लो ना, वन और जीरो। अब मैंने पॉप किया और मैंने क्या बोला कि मुझे सवेरे एक्सपैंड करना था। तो एक्सपैंड कहाँ पे होगा? ये एक्सपैंड होगा अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे, और जब ये एक्सपैंड होगा तब इसमें जो नेक्स्ट इंडेक्स का नंबर है वो भी इसके सम में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब ये एक्सपैंड होगा, अभी के लिए इसको हटा सकता हूं मैं, ये जो पूरा है कोई मतलब नहीं है। ये एक्सपैंड होगा, होगा एक्सपैंड। एक्सपैंड कहाँ पे होगा? फर्स्ट वाले पे। तो जीरो में क्या हो गया? वन ऐड कर दिया मैंने। और वन में क्या ऐड हो गया? वहां पे फर्स्ट इंडेक्स में नंबर क्या था? टू। तो एक्सपैंड होने के बाद ये इसका एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? वन, और इसका सम हो जाएगा वन प्लस टू, थ्री। तो ये जो सब एरे अभी ऐसा था वो एक्सपैंड होके ऐसा हो गया है। क्लियर? क्लियर। स्टेप नंबर वन हो गया पॉप। पॉप करके हमने क्या किया? एक्सपैंड किया। तो स्टेप नंबर टू क्या है हमारा? एक्सपैंड है। ठीक है, स्टेप नंबर टू क्या है? एक्सपैंड। एक्सपैंड कहां तक करना है? उसकी एक्सपेंशन लिमिट तक एक्सपैंड करना है। बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर थ्री क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर थ्री हो जाएगा, अब क्योंकि एक्सपैंड कर लिया है, अब हम क्या कर रहे हैं? ये जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है इसके अंदर का एक सब एरे निकालेंगे, उसको एक्सपैंड करेंगे और उसके बाद उसको वापस पुश कर देंगे। इसमें लेकिन मेरा क्या फायदा? मैं ये कर क्यों रहा हूं? ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी तक मेरा जो सबसे ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो कौन से स्टेप में था? सम्स बनाने में। सम्स यानी क्या? वो सम्स, सब एरे सम्स का जो एक एरे बन रहा था उसको बनाने में बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी। उसको हटाने के लिए पूरा एल्गो लाया हूं मैं। और जब मैं कोई भी एलिमेंट पॉप करता हूं, तो जब मैं एलिमेंट पॉप करता हूं तो मैं सम्स में उसकी वैल्यू ऐड कर दूंगा। तो सम्स में उसके वैल्यू ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू, अभी पहले सब एरे की वैल्यू क्या थी? वन। तो ये मैंने वन इसमें ऐड कर दी। एक्चुअली स्टेप टू क्या होना चाहिए? स्टेप टू होना चाहिए ऐड इन सम्स। सम्स। और जो स्टेप थ्री है वो होगा हमारा एक्सपैंड। स्टेप थ्री होगा एक्सपैंड। ये क्या हो गया? एक्सपैंड ही तो लिखा था, कुछ तो हो रहा है। एक्सपैंड लिख ही देता हूं भाई। और स्टेप फोर जो लास्ट स्टेप होगा इसका वो होगा पुश। अब पुश क्या करना है? बोले मैं हमेशा किनको एंटरटेन करूंगा? उन सब एरेस को जिनको मैं इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखा हूं। तो अभी जो हमारा सब एरे नया बना, कौन सा? वन टू। क्या ये इसका एक्सपेंशन खत्म हो गया? नहीं, इसका एक्सपेंशन खत्म नहीं हुआ है, ये अभी और एक्सपैंड कर सकता है। तो इसको और एक्सपैंड करवाने के लिए मैं इसको वापस अंदर डाल दूंगा। अभी ये जो नया सब एरे बना इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं? थ्री से वन से, कि ऐसा सब एरे जिसका सम क्या है? थ्री, और जिसका एंड पॉइंट क्या है? वन। तो मैं थ्री वन को वापस इसमें पुश कर दूंगा। क्लियर? क्लियर। ओके, थ्री कॉमा वन को मैंने पुश कर दिया। अब यहां क्यों पुश किया? प्रायोरिटी क्यू है, सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा हमेशा सब कुछ। क्लियर? क्लियर। थ्री थ्री सेम है, तो जब फर्स्ट एलिमेंट प्रायोरिटी क्यू में सेम हो जाता है तब सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे उसका प्लेसमेंट होता है। तो फर्स्ट सेम है इसलिए सेकंड एलिमेंट कंपेयर हुआ, वन टू से छोटा है तो वन ऊपर आ गया। सिंपल सिंपल। तो चार स्टेप्स हमने लिख ही लिए हैं, अब कुछ नहीं करना है, ये चार स्टेप्स रिपीट करने हैं। और हमारे पास ये जो हमारा सम्स नाम का सब एरे है ना, इसको सम्स कर ही देता हूं सब जगह पे, बहुत देर से परेशान हो रहा हूं ये।
सम्स, ये जो हमारा सम्स नाम का सब एरे है वो बस यही एल्गो फॉलो करते करते पूरा वापस बन जाएगा। एक दो स्टेप का मैं ड्राई रन भी बता दे रहा हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये किया कि हमने सबसे ऊपर वाले को पॉप किया, उसमें उसको एक्सपैंड किया, ऊपर वाले को पॉप किया, सम में ऐड किया। तो सबसे ऊपर वाला कौन है, 2 1। ठीक है भाई, पॉप कर लेते हैं 2 1, पॉप होके बाहर आ जाओ, कट 2 1 यहां पे, काफी अजीब लेकिन ठीक है। 2 1 जो है यहां पे मैंने बाहर ले आया, कूल कूल। अब 2 1 को एक्सपैंड करना है तो 1 से इंडेक्स 2 पे एक्सपैंड होगा, क्योंकि इसका एंड पॉइंट क्या है, 2 1 क्या है, ऐसा सब एरे, ये वाला सब एरे, ये जो छोटा सा दिख रहा है 2, ये सब एरे, ऐसा सब एरे जिसका सम है 2 और जिसका एंड पॉइंट है इंडेक्स 1। अब मुझे इसको हटा के बनाना है, क्या बनाना है मुझे इसको हटा के, मुझे इसको हटा के बनाना है बेसिकली ऐसा सब एरे जिसका एंड पॉइंट है इंडेक्स 2 और सम रहेगा 2 + 3 5। ये एक्सपैंड हो गया ना। तो पहले तो एक्सपैंड करने के पहले स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 क्या है, जो भी पॉप हो उसका फर्स्ट सम्स में स्टोर कर दो। तो पहले मैंने 2 स्टोर कर लिया, देखो ऐड इन सम्स वाला स्टेप डन। थर्ड है एक्सपैंड, एक्सपैंड करने के लिए इसका इंडेक्स क्या है 1, तो इसका इंडेक्स 1 से बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2। इंडेक्स 2 पे कौन है, इंडेक्स 2 पे है 3, इंडेक्स 2 पे जो 3 है वो 2 + 3 5 हो गया और एंड इंडेक्स क्या हो गया 2। ये नया पेयर बन गया, वेरी गुड, नया पेयर बन गया। तो एक्सपैंड कर लिया, अब पुश कर दो, एक्सपैंड कर चुके हैं, पुश कर देते हैं। पुश करने के लिए क्या है, सिंपली मुझे ये लिया और ये मैंने इसकी सही जगह पे इसको पुश कर दिया। अब फिर से थर्ड स्टेप लेते हैं, 1 और 2 आ गया, देखो यहाँ पे 1 और 2 सॉर्टेड में, ये देखना ऑटोमेटिकली सॉर्टेड सम्स बनेगा। 1 और 2 है, अब देखना अगला 3 आएगा। 3 कैसे आएगा दिखाता हूं, इसको पॉप किया, जैसे इसको पॉप किया यहां पे क्या आ गया 3 आ गया। 3 जैसे ही आया, अब मुझे पता है मेरे पास क्या है यहां पे, मेरे पास है यहां पर 3 है, एक ऐसा सब एरे है जिसका नाम है क्या 3, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 3 1 है, अभी ये 3 1 पे है ये, और इसको एक्सपैंड करना है, ये भी इस वाला सब एरे। तो बेसिकली हम किसको एक्सपैंड कर रहे हैं, किसको डिनोट कर रहे हैं, ये देख लो। अभी हम डिनोट कर रहे हैं इस सब एरे को, ऐसा सब एरे जिसका सम 3 है और एंड पॉइंट 1 है। तो इसको हम बड़ा करना चाह रहे हैं, बड़ा करके क्या, इसका सम भी बढ़ाएंगे और एंड पॉइंट क्या कर देंगे 2, एंड पॉइंट इंडेक्स 2। तो जब मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो इसमें क्या हो गया, इसमें सम में 3 ऐड हो गया और एंड पॉइंट इंडेक्स क्या हो गया, एंड पॉइंट इंडेक्स क्या है 2, तो एंड पॉइंट इंडेक्स हो गया 2 और ये हो गया 3, 6 2 बना, सब में ऐड कर दिया है, एक्सपैंड कर दिया है। अब क्या फोर्थ स्टेप क्या है, पुश कर दो, सिंपली जाओ और ये कर दो पुश। तो ये काम जब तुम करते रहोगे ना, ये काम तुम करते जाना करते जाना, ये काम जैसे जैसे होता जाएगा, एक टाइम आएगा जब तुमको पता चल जाएगा कि तुम किसी के भी इंडेक्स 3 से आगे एक्सपैंड नहीं कर सकते, क्योंकि उतना तुम्हारा एरे का साइज है। इंडेक्स 3 के आगे जब एक्सपैंड नहीं होगा तब तुम उसमें इसमें नया पेयर नहीं डालोगे, सिंपल, बस हो गया, इतना ही क्वेश्चन था, समझ में आया। ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ये पूरा इस पे है। चलो 2 स्टेप और करके दिखा रहा हूं ताकि मैं तुमको बता सकूं कि इंडेक्स 3 वाला कैसे जाएगा। 6 2 इंसर्ट कर दिया है, अगला पॉप क्या होगा 3 2, 3 2 पॉप हुआ। 3 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा सब एरे जो जिसका सम 3 है और एंड पॉइंट इंडेक्स 2 है। ऐसा सब एरे कौन सा है, ये दिख रहा है, ये है ऐसा सब एरे। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा पॉप, पॉप किया, पॉप करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसका एक्सपैंड करना है। तो कौन से इंडेक्स तक एक्सपैंड होगा, 2 पे है 3 तक एक्सपैंड हो जाएगा, 2 पे है इंडेक्स 3 तक एक्सपैंड हो जाएगा ऐसे। तो ये जो एक्सपैंड हुआ 2 पे है 3 पे एक्सपैंड होगा। 3 पे नंबर क्या है 4, तो इसमें ऐड कौन होगा, इसमें ऐड होगा 4, कौन होगा ऐड होगा 4, ठीक है ऐड होगा 4। 3 + 4 क्या हो गया 7, एंड पॉइंट क्या बन गया 3,
3 प्लस 4 7, एंड पॉइंट बन गया 3। तो 7,3 को क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा। 7,3 को पुश करने के बाद पूरा ड्राई रन दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, ओके। 7,3 को मैंने पुश कर दिया है। 7,3 को पुश करने के बाद अब अगला फिर से पॉप करूंगा। अगला पॉप किया, अच्छा हाँ, सम्स में एक 3 और पुश कर दिया। तो देखो बिल्कुल सेम बनता जा रहा है, सॉर्टेड। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखना, एक नई चीज होने वाली है। मैंने पॉप किया किसको, इसको पॉप किया। इसको पॉप करने के बाद, इसको पॉप करने के बाद अब मुझे पता है यहां पे कि पॉप किसको किया था, ऐसे सब एरे को जिसका सम 4 है, एंड पॉइंट 3 है। सम 4 एंड पॉइंट 3 मैं यहां पे लिख के दूं क्या। ये पेयर्स एक्चुअली क्या डिनोट करते हैं, पेयर्स एक्चुअली डिनोट करते हैं सम ऑफ सब एरे कॉमा एंड पॉइंट ऑफ सब एरे। कूल कूल। ठीक है भाई, ये पेयर्स एक्चुअली अभी यही डिनोट करते हैं। अब ये जो है हमारा, इसमें हमने क्या किया, फोर्थ 3 को पॉप किया था। 3 कहीं पे क्या एक्सपैंड हो सकता है, देखो तुम्हारा जो मेन एरे है उसका साइज ही 3 है, मतलब साइज 4 है, लास्ट इंडेक्स 3 है, तो 3 एक्सपैंड नहीं हो सकता। क्योंकि 3 एक्सपैंड नहीं हो सकता, तो सिंपली कुछ नहीं किया, पॉप किया तो वैल्यू डालो उसमें, और इसका कोई नया पेयर नहीं बनेगा क्योंकि 3 एक्सपैंड नहीं हो सकता। तो बस इसको पॉप करके छोड़ दो, ठीक है, बस। तो एक्सपैंड इफ पॉसिबल, बस इतना ही था क्वेश्चन। 4 स्टेप्स क्या थे, पॉप, एड इन सम्स, एक्सपैंड इफ पॉसिबल, पुश। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि शायद प्रायोरिटी क्यू नहीं पढ़ी होगी, मैंने भी इस क्वेश्चन के पहले नहीं पढ़ी थी प्रायोरिटी क्यू, तो उनके लिए मैं कोड करके भी दिखा दूंगा कि इसका कोड कैसे लिखते हैं प्रायोरिटी क्यू का। एंड एक बार रन भी कर लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। इस बार हम प्रायोरिटी क्यू में क्या डाल रहे हैं, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू कुछ भी नहीं है। प्रायोरिटी क्यू एक कंटेनर है जिसमें एक टाइप की वैल्यूज है। तो किस टाइप की वैल्यूज है हमारे प्रायोरिटी क्यू में, हमारे प्रायोरिटी क्यू में वैल्यूज हैं पेयर टाइप की। तो एक और चीज बता दे रहा हूं मैं यहां पे, जो टाइप डेफ कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, वो क्या यूज होता है, वो यूज होता है एलियासिंग के लिए। तो अगर मुझे कहीं पे भी डेटा टाइप पेयर यूज करना है जिसका इंट इंट का पेयर है, तो अब मैं डायरेक्टली पी लिख सकता हूं वहां पे, मुझे पूरा डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। इससे कोड थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, मतलब हर जगह पे पेयर इंट इंट नहीं दिखेगा। क्लियर क्लियर। एम तो जैसा था वैसा ही रहेगा, सिंपल है। यहां से जो पूरा कोड है उसको मैं हटा सकता हूं, ये मैंने यहां से पूरा कोड हटा दिया। मैं वही सोच रहा हूं कि अभी तक वीडियो कितना लंबा हो गया होगा। ओ भाई 40 मिनट का वीडियो बना दिया है, हद कर दिया ये निमा। कोई बात नहीं, अच्छा वीडियो है। दोनों अप्रोचेस, जिसको जो अप्रोच देखनी है उसमें टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगा मैं। 20 मिनट तक ब्रूट फोर्स बताइए, उसके आगे अच्छी वाली अप्रोच बता रहा हूं। तो हाँ भाई, क्या करना है, सबसे पहले तो प्रायोरिटी क्यू बना लूं मैं। प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, प्रायोरिटी क्यू कैसे बनती है, प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले तुम डालते हो किस टाइप की प्रायोरिटी क्यू चाहिए, ठीक है। फिर तुम डालते हो कि जिस कंटेनर में तुम डालोगे वो क्या रहेगा, तो एक वेक्टर रहेगा जिसमें पेयर पेयर इंट रहेंगे, और आखिरी में क्योंकि एक मिन हीप की प्रायोरिटी क्यू है, तो मैं इसमें लिख दूंगा सिंपली ग्रेटर पी, ठीक है। ये सिंटेक्स है, इसको याद करना पड़ेगा कि मिन हीप में ऐसा ही होता है, ठीक है, ओके। प्रायोरिटी क्यू बना ली, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू में हमारे जो सबसे छोटे वाले एरेज हैं उनको डालना शुरू करेंगे। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, क्योंकि हम ओरिजिनल एरे पे ट्रेड कर रहे हैं, ओरिजिनल एरे नम्स पे ट्रेड कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं करना है, हमको प्रायोरिटी क्यू, अच्छा हाँ, प्रायोरिटी क्यू का नाम तो दिया ही नहीं, टाइप देके छोड़ा है। प्रायोरिटी क्यू का नाम रहेगा पी क्यू। अब हमको क्या करना है, पी क्यू में करना है पुश, पी क्यू डॉट पुश बैक, या पुश अकेला, शायद पुश बैक होता है, पुश होता है, पुश अकेला होता है।
मैं भी नया हूं तो रेफरेंस लेता रह रहा हूं। नम्स आई कॉमा आई, ठीक है। ओके भाई, ये हमने पुश कर दिया है। पुश करने के बाद क्या होता है, बस हो गया, हमारे जितने इनिशियल पेयर्स थे वो उनके रिस्पेक्टिव इंडाइसेस के साथ अब प्रायोरिटी क्यू में जा चुके हैं। अब क्योंकि प्रायोरिटी क्यू बन गई है हमारी, तो हमको क्या करना है, हमको करना है पॉपिंग। ठीक है, पॉपिंग कर लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारा रिजल्ट रहेगा उसको रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब एक चीज बताओ कि हमको जो सम्स नाम के एरे पे आइटरेट करना था, उसमें हमको लेफ्ट से लेकर राइट तक आइटरेट करना है। तो हम पूरा एंड तक सारे सब एरेस का सम सम्स में क्यों निकालें, सिर्फ राइट तक नहीं ना निकाल लें। तो ये देखो जादू, इंट काउंटर काउंटर इक्वल्स टू 1, काउंटर लेसर देन राइट, और काउंटर प्लस प्लस। ओके, इससे क्या होगा अभी बताता हूं क्या होगा। हमको लेफ्ट से राइट के बीच का है ना, लेकिन उससे पहले के सब एरेस का सम अगला सम निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1 से लेके राइट तक निकाल लो, और जहां से लेफ्ट से होगा वहां से मैं एक्चुअली रिजल्ट में वैल्यूज ऐड करना शुरू कर दूंगा। तो पहली चीज क्या करनी थी, पहली चीज मुझे करनी थी पॉप। तो पी क्यू पॉप करने के पहले जो भी उसका टॉप है उसको लेना बहुत जरूरी है। तो ऑटो पी इक्वल्स टू पी क्यू डॉट टॉप। ओके, हो गया हो गया। उसके बाद अब क्योंकि पी में वैल्यूज आ गई हैं, तो मैं पहले बोल सकता हूँ पी क्यू डॉट पॉप, उसका सबसे ऊपर का पॉप करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे का मेरा जो भी काम करूंगा मैं पी से कर लूंगा। अब मुझे क्या करना है, पॉप करा दिया, स्टेप नंबर 1 डन। अब सम्स में ऐड करना है, राइट राइट। तो सम्स में ऐड करने के लिए कैसा होगा, सम्स में ऐड करने की जगह जो हमारा काउंटर है, जब भी वो लेफ्ट से ज्यादा होगा और राइट से कम होगा, हम ऑटोमेटिकली इसको ऐड करते जाएंगे। ये चीज मुझे भी जस्ट समझ में आई है कि एक्चुअली हम सम्स को एक अलग से एरे नहीं बनाते हैं इस अप्रोच में। हम ये बोलते हैं कि वो जो सम्स का नंबर है वो हमारे पास आ ही रहा है, तो जब हमें पता है वो कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक का नंबर लेना है, तो बस काउंटर जब लेफ्ट से ज्यादा होगा तब हम काम करना शुरू कर देंगे। देखो कैसे, int sums equals to p dot first int index equals to p dot second। ये तो हमने पहले स्टैब्लिश कर लिया है, ठीक है ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हमको सिर्फ कौन से केसेस कंसिडर करने हैं, जब काउंटर के वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट हो। तो जो सम्स बन रहा था ना, अब देखो अगर मैं एक काउंटर चलाऊं जिसमें मैं इटरेट कर रहा हूं, सम्स की वैल्यू सिर्फ तब तक कंसीडर करूं जब वो लेफ्ट से ज्यादा है, तो मेरा काम हो जाएगा, और राइट से कम है तो ये जो वैल्यूज मेरे पास आ ही रही हैं, जो मेरा कोई भी मैं पॉप करता हूं तो एक्चुअली सम्स के एलिमेंट की वैल्यू होती है ना, तो उस वैल्यू को मैं सीधे रिजल्ट में ऐड कर लूं। कब, जब मुझे पता है कि सम्स का जो काउंटर है या जो इंडाइस है वो लेफ्ट से ज्यादा है और राइट से कम है। तो राइट से कम पे अपन चला ही रहे हैं, लेफ्ट से ज्यादा के लिए अपन ने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जब ये ज्यादा हो तब बेसिकली ऐड, सम्स में ऐड करने वाला स्टेप यही है कि एक रिजल्ट में सीधे ऐड कर दे रहा हूं मैं। रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट, ऊपर रिजल्ट बनाया ना, रिजल्ट प्लस, अब क्या प्लस करना है भाई, मुझे जो अभी सम आया है ना मेरा वो प्लस करना है, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको मुझे मॉड्यूलो कर देना है m से। कूल कूल,
थोड़ा स्पेस देके लिख देता हूँ तो सुंदर लगेगा ये। ऐड करने वाला स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या था? एक्सपैंड। अब एक्सपैंड करने के लिए मुझे सिर्फ कब एक्सपैंड करना है? मुझे सिर्फ तब एक्सपैंड करना है जब जो मेरा इंडेक्स है, जो पेयर मैंने पॉप किया, उसका इंडेक्स मेरे ओरिजिनल एरे के साइज से एक्सीड ना करे। क्लियर? क्लियर। ओके। तो एक्सपैंड कैसे करते हैं अपन? एक्सपैंड करने के लिए पहले तो न्यू इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू इंडेक्स कैलकुलेट कर लिया। न्यू इंडेक्स कैलकुलेट कैसे किया? न्यू इंडेक्स कैलकुलेट किया है पुराने इंडेक्स प्लस वन, पुराना इंडेक्स प्लस वन सिंपली। और अब हम जो नया पेयर पुश करेंगे, एक्चुअली पेयर अभी नहीं बनाते, पेयर बनाएंगे अगर, क्योंकि फिर स्पेस क्यों वेस्ट करें। अगर जो न्यू इंडेक्स है हमारा वो किससे छोटा है, किससे? एन से छोटा है। एन क्या है? साइज है। तो ही हम एक आगे का काम करेंगे। क्लियर? क्लियर। क्या आगे का काम करेंगे? अगर छोटा है तो एक नया पेयर बनाएंगे। तो पेयर का टाइप क्या था? पेयर इंट इंट। इसको हम पेयर से क्या बोलते हैं? पी, क्योंकि हमने टाइप डेफ में डिफाइन कर दिए। तो न्यू पेयर नाम का न्यू पेयर बन गया है। अब मुझे न्यू पेयर में क्या करना है? न्यू पेयर में बेसिकली जो मैंने अभी सम निकाला ना, वो मुझे न्यू पेयर के फर्स्ट में डालना है। तो न्यू पेयर डॉट फर्स्ट, उसमें मुझे क्या डालना है? उसमें मुझे डालना है जो मेरा अभी सम निकला होगा। मतलब सम तो वहां से मैंने पहले ले लिया। सम में मुझे क्या ऐड करना है? सम में मुझे मतलब आगे वाले इंडाइस, जो नेक्स्ट इंडाइस की चीज है वो ऐड करनी है, राइट? तो नम्स न्यू इंडेक्स। हर बार ऐसे ही करते थे ना, पेयर पॉप किया, नया पेयर बनाने के लिए नेक्स्ट इंडाइस का पार्ट मुझे ओरिजिनल में ऐड करना होता था। तो जो नेक्स्ट इंडेक्स क्या है वो न्यू इंडेक्स में है, और उसके पार्ट को मैंने नम्स न्यू इंडेक्स से लेके इसमें ऐड कर दिया। और जो न्यू पेयर का सेकंड है, न्यू पेयर का सेकंड है, वो सिंपली कुछ नहीं रहेगा, वो न्यू इंडेक्स रहेगा। वो क्या रहेगा? सिंपली न्यू इंडेक्स रहेगा, है ना? हाँ। इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे pq में पुश करना है। तो pq डॉट पुश, पुश के अंदर क्या डाल दूंगा? पुश के अंदर डाल दूंगा न्यू पेयर। ये मेरा काम हो गया है। बस जैसे मेरा काम खत्म होगा, यहां तक फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप के बाहर आके मुझे रिटर्न कर देना, क्या? रिजल्ट रिटर्न कर देना मुझे। इसमें एक चीज थोड़ी सी, ये वाला फॉर लूप कहां से कहां तक है? ये वाला फॉर लूप यहां से यहां तक है, बिल्कुल परफेक्ट। इतना ही करना था हमको। जस्ट चेकिंग कि ये सही से चल रहा है कि नहीं। अप्रोच, ये अप्रोच मैं भी पहली बार रन कर रहा हूं, चल गया। तो ये अप्रोच चल चुका है। आज के क्वेश्चंस के लिए इतना ही था। आई होप कोड समझ में आ गया हो, अप्रोच समझ में आ गई हो। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई वाज एबल टू एक्सप्लेन सो फार। आई एम होपिंग मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा हो। थोड़ा सा लेंदी है बट मैं कोशिश कर रहा था डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊं। सो दैट विल बी इट फॉर नाउ एंड थैंक यू।